कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने का अधिकार आपका है और फल की चिंता करने का अधिकार आपका बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कर्म करना है और अच्छे आपको मार्क्स लाने हैं, राइट। तो मैं अनुष्का शुक्ला और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ मैथ, और आज हम पढ़ने वाले क्या, माइनर एंड कोफैक्टर। ये डिटर्मिनेंट का हमारा टॉपिक है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो आज हम इसी को समझेंगे कि माइनर और कोफैक्टर हमारा होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ए गिवन है, इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A11, A12, A13। देखिए AIJ होता है ना, AIJ, तो I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और J हमारा कॉलम को। तो AIJ मीन्स 1 जो इधर वाला है, ये सबस्क्रिप्ट होते हैं हमारे, तो 1 हमारा रिप्रेजेंट करेगा रो को और ये वाला 1 कॉलम को। इसमें ये 1 रो को और ये 1 रो को, ये 3 कॉलम को और 2 कॉलम को। अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम माइनर को फाइंड आउट कैसे करेंगे। माइनर को समझ लीजिए कि हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए से। इसको मैं कुछ और मान लेती हूँ, जेड ही मान के चलते। चलिए, तो ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, देखिए अगर किसी भी एलिमेंट को आपको निकालने का बोले कि इसका कोई भी एलिमेंट आप इसमें से चूज करिए और इसका निकालने का बोले कि आप इसका माइनर फाइंड आउट करिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे A22 है, इसको हमने ले लिया कि इसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है, राइट, A22 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए पहले हमें देखना है रो कौन सी है। रो है हमारी 2 और ये वाला कॉलम, कॉलम भी हमारा क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर के रो और दूसरे नंबर के कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। मतलब हमें इसे एलिमिनेट करना है और हमें इसे एलिमिनेट करना है। उसके बाद जो एलिमेंट बचे उससे एक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, A11, A31, देखिए A11 बचा है, A31 बचा है, यहाँ से A13 और A33, राइट। तो A22 का अगर हम निकालें माइनर तो क्या हो जाएगा, इसका माइनर होगा A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। इस तरीके से हम माइनर किसका निकालेंगे, A22 का। और अगर हमसे कह दिया जाए, हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, अगर हमसे किसी और एलिमेंट का बोला जाए, मान लीजिए कि हम इसके साइड वाला इसका निकालते हैं, राइट, A23 का, हमसे बोला जाए कि आप A23 का एलिमेंट माइनर निकालिए। तो माइनर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा उसका रो कौन सा है, उसका कॉलम कौन सा है। तो इसका रो कौन सा है, 2 नंबर का, कॉलम पहले में तो है नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, किसमें, तीसरे वाले में। तो हम दूसरे वाले रो को एलिमिनेट करेंगे और तीसरे वाले कॉलम को। उसके बाद जो एलिमेंट बचे उससे हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, A11, A12, A31 और A33, राइट। इस तरीके से हमने क्या किया, इसके मैट्रिक्स को फॉर्म किया। अब इसका जो हम डिटर्मिनेंट, जैसे हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं, वही प्रोसीजर हमें इसमें भी अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A33 माइनस A12 इंटू A31, ये आ गया। तो ये इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं माइनर को। माइनर को इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमें कोफैक्टर को फाइंड आउट करना हुआ, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करते हैं, -1 के पावर I प्लस जे प्लस इंटू में क्या हो जाएगा हमारा माइनर। जो माइनर निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, I प्लस जे को ऐड करेंगे। उसकी जो रो और कॉलम होगी, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे उसकी रो कौन सी होनी चाहिए और उसका कॉलम कौन सा होना चाहिए, उसी के एडिशन को हम I के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो -1 के पावर I प्लस जे माइनर, ये होता है हमारा क्या फाइंड आउट करने के लिए, ये होता है हमारा कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे माइनर और कोफैक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो देखिए, अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, क्या हम सिंपली सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अब देखिए, अब अगर हमसे बोला गया कि हमें एलिमेंट 7 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, माइनर और कोफैक्टर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पहले हम माइनर करेंगे, क्योंकि माइनर से ही हमारा कोफैक्टर निकलता है, राइट? तो माइनर पहले फाइंड आउट करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से होगा हमारा डेल्टा इज इक्वल्स टू, देखिए क्या इसके लिए करना क्या है, 7 को फाइंड आउट करना है। तो 7 की पोजीशन क्या है? 7 है हमारा पहला रो है इसका, और तीसरा रो है और पहला कॉलम, तीसरा रो है इसका और पहला कॉलम। देख रहे हैं, ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे और इधर से एलिमिनेट, उसके बाद जो बचा उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा इसका, अगर हम इसको M31 से शो करें, 3 रो को शो कर रहा है और 1 कॉलम को, तो क्या हो जाएगा 2, 3 और 5, 6, 2, 3, 5, 6। तो इसका क्या होगा, 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, तो वैल्यू आ गई हमारे पास -3। कितनी वैल्यू आ गई? -3। ये इसका माइनर निकला। अगर हमें इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है। कोफैक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे aij का, तो वो होता है -1 i + j इंटू mij, राइट? तो हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? aij मतलब a31 का, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस i की वैल्यू है यहाँ पे 3 और j की वैल्यू है 1, तो 3 + 1, mij की वैल्यू कितनी है? -3। तो a31 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? a31 की वैल्यू आ गई -1 का पावर 4 इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू -3। तो इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों ही सेम आया, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन 2 गिवन है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, इसी के साथ आपको पूरा क्लियर कराऊंगी कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास गिवन है और इससे हमसे पूछा गया कि इसके पूरे के पूरे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपको 4 दिख रहे हैं, इन चारों के हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? पहले अगर हम a11 का निकालें, a11 क्या है हमारा? 2 है। तो अगर हम 2 का निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 - 4 0 3। तो क्या करेंगे, 2 की पोजीशन कौन कौन सी है? पहला रो है और पहला कॉलम। तो क्या करेंगे, हम पहले रो को एलिमिनेट करेंगे और पहले कॉलम को, तो हमारे पास क्या बचा? 3। तो M11 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एलिमेंट का निकालें a12 इज इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 4 0 3। तो हम किसका निकाल रहे हैं? 2 -4 का। तो यहाँ पे रो क्या है हमारा? रो है 1 और कॉलम है क्या? कॉलम है हमारा 2। तो क्या करेंगे, हम पहले रो को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे कॉलम को, तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो M12 क्या हो गया? 0। अब अगर हम निकालें A21 का, A21 हमारा क्या है? 0। तो इसका कॉलम क्या है हमारा? कॉलम है 1 और रो है 2। रो है हमारा 2 और कॉलम है 1। ये रो को रिप्रेजेंट करता हो, ये कॉलम को मैंने आपको बता के रखा है। तो अगर हम इसको लिखें ऐसे 2 - 4 0 और 3, तो हम दूसरे रो को एलिमिनेट करेंगे और पहले वाले कॉलम को, इस तरीके से। तो क्या आ गया? M21 इज इक्वल्स टू -4। अब अगर हम फाइंड आउट करें किसका? A22 का, तो रो भी क्या है हमारा? 2 है और कॉलम भी हमारा 2 है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा क्या बनेगा? इसकी जो वैल्यू आएगी माइनर की, 2 - 4 0 3 है। तो दूसरे रो और दूसरे कॉलम को हमें एलिमिनेट करना है। तो इसके M22 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। इतना हो गया। अभी हमने क्या निकाला? सिर्फ माइनर को फाइंड आउट किया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर पहले का क्या हो जाएगा? अगर हम A11 करें तो A11 इज इक्वल्स टू -1 का पावर क्या होगा? 1 + 1 है। देखिए 1 + 1 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 3 होगा। क्या होता है? aij इज इक्वल्स टू क्या होता है? -1 का पावर i + j इंटू mij। तो यहाँ पे M11 का निकाल रहे हैं तो A11 होगा
-1 के पावर i प्लस जे मतलब 1 + 1 2 इंटू एम आई जे मतलब m11 की वैल्यू क्या है 3, तो इसका क्या आ गया 3 वैल्यू आ गई ए आई जे के। और अगर हम फिर किसका निकालें A12 का अगर हम निकालें तो A12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू M12 की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। अब अगर हम निकालें किसकी A22 की निकाल देते हैं, देखिए A22 की ना, तो ये हो जाएगा A22 इज इक्वल्स टू -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 का पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या है 2, तो -1 का पावर 4 1 इंटू 2 2 आ गया। इसके बाद अगर हम किसका निकालें A21 का, A21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल A21 -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू -4, -1 का पावर 3 -1 -4 क्या हो जाएगा +4, तो ये वैल्यू आ गई हमारी सारी की सारी। कितनी आई देखिए M1 की इतनी आ गई, A11 की 3 आ गई, फिर ये भी 0 और इसका किधर गया A22 की देख लेते हैं, A22 इधर है, M22 ये इधर है, इसका भी 0, यहाँ पे इसका 4, यहाँ पे इसका -4, राइट, इस तरीके से ये पूरी हमारी वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अभी हम इस वाले का भी देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब इसमें भी हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू को, माइनर और कोफैक्टर की। तो माइनर मैं आपको बताऊंगी और कोफैक्टर इसके सारे के सारे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, माइनर मैं बताने वाली हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं माइनर किसका, A11 का। A11 क्या हमारा A है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट को लिखें ABCD, तो A11 है, A11 में पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा M11 की वैल्यू क्या आ गई D। अब अगर हम निकालें A12 क्या है हमारा, A12 है C, तो अगर हम डिटर्मिनेंट फिर लिखें ACBD, तो इसका पोजीशन कौन सा है, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहले रो और दूसरे कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई M12 इज इक्वल्स टू B आ गया। अब देखिए A13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल्स टू होगा हमारा A21, A21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B, और B की वैल्यू अगर हम निकालें किसमें, अगर उसका माइनर निकालें तो ABCD हो गया, तो A21 मतलब दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई M21 की C। और अगर अब हम निकालें क्या, अगर हम निकालें किसकी हमारे पास A22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे D, अगर हम M22 निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ACBD, तो दूसरा रो है हमारा और दूसरे कॉलम को हमने एलिमिनेट किया, तो M22 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास A आ गई। तो इस तरीके से मैंने माइनर निकाला। अब आप कोफैक्टर निकालेंगे, कैसे कोफैक्टर निकालेंगे, AIJ इज इक्वल्स टू -1 का पावर I + J इंटू MIJ, राइट। तो आप मुझे निकाल के इसका कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या क्या आता है, तो इसको नोट डाउन करिए। तो अब इनके हमें क्या फाइंड आउट करने, इनके हमें कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट करने। तो पहले मैं इस वाले का कर रही हूँ, इसको आपको मुझे करके बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या आता है, राइट। अगर आप पूरा नहीं बता सकते तो आप पहले रो का ही बता देंगे कि इसके पहले रो के जितने भी एलिमेंट है इसका माइनर और कोफैक्टर क्या आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम A11 के लिए, A11 क्या है हमारा 1, तो अगर हम पहले रो को और पहले कॉलम को एलिमिनेट करें, क्यों, क्योंकि इसमें पहला रो है और पहला कॉलम, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचा, ये डिटर्मिनेंट बचा 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 -0 1 -0 इज इक्वल्स टू 1, तो M11 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अब देखिए अब क्या करेंगे हम A12 की वैल्यू, A12 के लिए हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, पहला रो और फिर दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो हमने किया और दूसरा कॉलम कर दिया, तो हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट हुआ 0 0 1 0 0 0 0 1,
तो अगर हम M12 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 0, 1 0 तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। तो अब आ गया नंबर 13 का जिसकी वैल्यू है 0। अब अगर हम क्या करें, पहले रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट मिला 1 0 0 1 0। तो अगर हम इसका निकालें 0 0 1 0 तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा M13 इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 माइनस 0 तो 0 आ गया। अब हमें A21 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। A21 की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें दूसरे रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करना होगा। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बचा, हमारे पास मैट्रिक्स आया 0 0 0 1 0 0 0 1 जिसकी क्या बोलते हैं माइनर हो जाएगा हमारा 0 1 0 0 माइनस 0 0। अब अगर हम निकालें A22 का, किसका निकालें, अगर हम A22 का निकालें मतलब दूसरा रो रहने दें और दूसरा कॉलम कर दें, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 0 0 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M22 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 0 0 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। अब हम क्या करें, A23 का निकालें। A23 तो 2 को तो रहने देते हैं, हम 3 को एलिमिनेट करते हैं। दूसरा रो तो हमारा रहेगा लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचा 1 0 0 0, तो हो जाएगा 1 0 0 0 जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी M23 की वैल्यू 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसे, A31 को। A31 क्या होगा, जब हम तीसरे रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करें इस तरीके से, हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा 0 0 1 0 जिसकी वैल्यू आ जाएगी M31 की 0। अब अगर हम क्या फाइंड आउट करें A32, इसमें क्या होगा, तीसरा रो तो रहेगा लेकिन दूसरा कॉलम, तीसरा रो रहेगा लेकिन दूसरा कॉलम होगा इस तरीके से। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, इसमें हमारे पास बचा 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा M32 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, फिर से 0 0 0 माइनस 0 0। फिर अगर हम निकालें A33 का, A33 में हम क्या करेंगे, तीसरे रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। ये है हमारा तीसरा कॉलम और ये तीसरा रो, एलिमिनेट किया तो क्या है हमारे पास 1 0 0 1 जिसकी वैल्यू आ गई 1। ये किसकी वैल्यू आई, M33 की। M33 की वैल्यू आ गई, देखिए पहले की वैल्यू ये आई, दूसरे की 0 0 0 1 0 1 0 0। अब देखिए अब हमें 0 वाले का जो है कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इन सब का जो कोफैक्टर होगा वो भी 0 आएगा, वो भी क्या ही आएगा 0। अगर ऐसा कभी भी आता है तो आपको सीधा सीधा उनका क्या कर देना है, 0 कर देना है। A23 इज इक्वल्स टू 0, A32 इज इक्वल्स टू 0, A31 इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर वैल्यू 0 आती है माइनर की तो कोफैक्टर की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि माइनर में कोफैक्टर में माइनर मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे A11 की, क्या निकालें, A11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 मतलब 1, तो -1 का पावर 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया A11 की वैल्यू। अब हम किसे फाइंड आउट करेंगे, M22 की वैल्यू। A22 इज इक्वल्स टू -1 के पावर 2 + 2 इंटू 1, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 का पावर 4। अगर इवन पावर रहता है तो -1 + 1 हो जाता है, तो यहाँ पे भी आ गया 1। अब किसकी निकालें, A33 की, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 6 इंटू 1 मतलब 1। तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, और इसका पहले वाले रो का आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आता तब भी ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप बताइएगा, मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगी। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।